ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰੀ ਆ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਨ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਧਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਕੋਈ NGO ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, NGO ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ पढ़ाए नेगे, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, किसान परिवार से हूँ, और किसानी को बचपन से, जब से बर्थ हुआ तब से देख रही हूँ कि उसकी क्या कंडीशंस हैं, है ना। और अगर हम लोग बात करें कि मैंने सुसाइड पे कब काम करना शुरू किया, तो वो 2016 में था, क्योंकि मेरे घर में ये इंसिडेंट हुआ, मेरे फादर ने सुसाइड किया। और तब से मुझे थोड़ा लगा कि हम लोगों को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे घर का माहौल था, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, मेरी मदर ने की, ब्रदर, मतलब पूरी फैमिली ने की, कि सोसाइटी आपके साथ कैसा बिहेव करती है। जब मेरे फादर सुसाइड करते हैं तो मेरे कजन्स मुझे रोता हुआ देख के चुप कराने की बजाय मेरे सामने खड़े देख रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा तो मैंने काफ़ी देखा, और फिर सोचा भी कि सबसे बड़ा गुनाह क्या हुआ। सुसाइड किया उन्होंने, सुसाइड के बाद सबसे पहली बात तो थी कि हमारे कुछ थोड़ी सी कोई चींटी या सुई भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, कि बंदा अपने आप को मारता है, उसके कंडीशन, उसके हालात क्या होंगे, उस पर कितना प्रेशर कितना होगा कि उसको मजबूर होना पड़ा अपने आप को मारने के लिए, है ना। सेकंड था कि सोसाइटी उसको मान रही है कि उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, कि अब जे हमसे कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो आपको इग्नोर करने लगती है ना। आपके रिलेटिव्स आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। मतलब ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस की। वो 1 साल तक था कि मैं सिर्फ घर पे बैठ के ऐसा देख रही थी, कोई बात करने के लिए आएगा, कोई 2-3 घंटे, 1 दिन पूरा मेरी बात सुनेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग सिर्फ आते थे एक फॉर्मेलिटी के लिए, रिलेटिव्स आते थे, चाचा मामा सब आते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आते थे, सिर्फ कैसे हो ये वो, सिर्फ फॉर्मेलिटी, है ना। तो मुझे लगता था कि एक क्राइसिस ऐसा नहीं कि इंसान कर्ज की वजह से अपने आप को ख़त्म करता है। कर्ज एक रीज़न है, ठीक है, उसको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए वो कर्जा लेता है, उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि पेट तो खाने के लिए चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा, है ना, उसके लिए पैसा भी चाहिए। और हमारी जो खेती है वो बिल्कुल ख़त्म है ना। हमारे जैसे कॉटन की क्रॉप है, कॉटन बिल्कुल फेलियर है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से भी है, और थोड़ा इन्वायरमेंट का जो भी है ना, उसकी वजह से संकट तो है ही बड़ा। उसके लिए पैसा भी चाहिए, वो आप बैंक से लेते हो, आड़तिया से लेते हो, वो है। हमारे पे 1.5 लाख का कर्ज था बैंक का, SBI का 1.5 लाख का था, और 40,000 हमारा कोऑपरेटिव बैंक का था, जो खाद वगैरह लेते हैं, है ना। तो प्रेशर तो था ही कि 2014 में 15 में 2 साल आपके घर में फसल ना हो, किसान के पास तो कोई इनकम का और कोई सोर्स भी नहीं है, उसको खाने के लिए भी चाहिए, और नहीं कोई चीज़, बेसिक खाना तो चाहिए ना उसको 2 टाइम का। तो उसी की वजह से कि 2 साल हम लोग ऐसे चलता रहा। फिर लगता था कि कोई बात नहीं, एक उम्मीद पे अगले साल फसल अच्छी होगी तो हम लोग कर्ज वापस कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो पाया,
जिस टाइम मेरे फादर ने सुसाइड किया उस टाइम हम लोगों ने बैंक का, SBI बैंक का 1.5 लाख रुपया देना था। तो घर में नोटिस आता है बैंक का कि आपको 16 जून से पहले बैंक का जो है भी कर्ज दे दिया, पे करना होगा। अगर ना दिया तो आप डिफ़ॉल्टर तो है ही, आपकी ज़मीन कुर्क होगी या आपको जेल हो जाएगी। मतलब प्रेशर तो पूरी फैमिली पे था। ऐसा नहीं कि फैमिली को नहीं पता था, पर हम लोगों को लगता था ठीक है कनक की फसल आएगी उससे थोड़ा बहुत चल जाएगा कुछ, क्योंकि कनक तो बेसिकली हमारे हर रोज़ खाने का है ना। वो मतलब 18 क्विंटल 1 एकड़ से होती है, तो उसमें आधी घर पे रह जाती है 1 साल खाने के लिए। उसमें क्या बेच के हम लोग पे करेंगे, है ना। उसमें भी कुछ नहीं हम लोगों को, मतलब इतना कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट तो क्या, हमारा नॉर्मल जो था घर का वो भी नहीं चल पाया। बैंक वाले घर पे आते थे, बैंक में से दूसरा नोटिस हमारे घर में आ गया। तो एक प्रेशर था और घर में काफ़ी स्ट्रेस सभी पे ऊपर था।